हेलो स्टूडेंट, मैं सूर्य प्रकाश, प्रवक्ता भौतिकी, गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक कॉलेज झालावाड़ से। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम विषय कोड 1002 अप्लाइड फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम जो है उनको डिस्कस करेंगे। आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम काफ़ी सारी आती हैं, तो उसी पे बेस्ड मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यूनिट जो फर्स्ट है आपकी इसमें, उसका फर्स्ट पार्ट आज हम ले रहे हैं। इसका सेकंड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम न्यूमेरिकल जो प्रॉब्लम है वो हमारी डायमेंशन पे बेस्ड होगी, यानी कि विमाओं पे जो आधारित क्वेश्चंस होंगे वो हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, वो है विमाओं के कन्वर्जेंस से रिलेटेड, यानी कि एक मात्रक पद्धति से अगर दूसरी मात्रक पद्धति में हमें किसी भौतिक राशि के मान को परिवर्तित करना है, बदलना है, तो उसको किस तरह से बदला जाएगा, वो हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा। मैंने जब आपको विमाओं का उपयोग पढ़ाए थे तो उस उपयोग के अंदर एक एग्ज़ाम्पल मैंने लिया था, जो था 1 न्यूटन बल को हमने डाइन में कन्वर्ट किया था, यानी कि उसको सीजीएस में कन्वर्ट किया था एमकेएस में, और वो आया था कितना 10⁵ डाइन आया था। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। विमीय विधि से इसका मान सीजीएस पद्धति में ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है कि स्मॉल जी जो है गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान हमें एमकेएस पद्धति में दिया है और कन्वर्ट किस में करना है, सीजीएस पद्धति में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनको सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास भौतिक राशि दे रखी है, उस भौतिक राशि के आपको विमा पता होनी चाहिए। तो अल्टीमेटली अगर आपको किसी भौतिक राशि की विमा पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर लेंगे। ठीक है, बाकी सिर्फ बेसिक थोड़ी सी कैलकुलेशन है जो हमें करनी होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कि गुरुत्वीय त्वरण की जो विमा होती है वो क्या होती है। जो त्वरण की विमा है वही गुरुत्वीय त्वरण की विमा है, यानी कि m0 L1 T-2 ये इसकी विमा हो गई। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है n2 बराबर n1 m1 अपॉन m2 की पावर a L1 अपॉन L2 की पावर b, यानी कि इसकी पावर क्या है a, इसकी पावर b और इसकी पावर c, यानी कि T1 अपॉन T2 की पावर c। ठीक है, ये जो है हमारे पास ये क्या है a b c, यानी कि इनकी घातें होती है, और जो घातों का मान होता है वो किसके बराबर होता है, जिस भौतिक राशि का कन्वर्जन करना है उस भौतिक राशि की विमा के बराबर। तो यहाँ देखिए a का मान कितना होगा 0 के बराबर, b का मान कितना होगा 1 के बराबर, और c का मान कितना होगा -2 के बराबर। हमने एक मान कहाँ से लिखा है, जो भौतिक राशि है उसकी विमा में द्रव्यमान का मान घात कितनी है, लंबाई की घात कितनी है और समय की घात कितनी है, वही a b और c का मान हो जाता है। तो हमने वो जो मान है यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, ये जो n2 है ये क्या है, ये हमें ज्ञात करना है CGS के अंदर। ठीक है, n1 क्या है, यानी कि एमकेएस पद्धति में भौतिक राशि का मान कितना, तो एमकेएस पद्धति में कितना मान है 9.8, तो n1 बराबर कितना हो गया यहाँ हमारे पास, n1 बराबर हो गया 9.8। ठीक है, तो हमने 9.8 यहाँ पे पुट कर दिया। फिर एमकेएस पद्धति है ऊपर, तो एमकेएस पद्धति में द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में, लंबाई किस में होती है, मीटर में, समय किस में होता है, सेकेंड में, तो हमने वो लिख दिया। फिर नीचे क्या है हमारे पास सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति में क्या होगा ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड, तो हमने लिख दिया किलोग्राम बटा ग्राम, मीटर बटा सेंटीमीटर और सेकंड बटा सेकंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कन्वर्जन सीजीएस में जाना है। तो सीजीएस में जाना, तो जहाँ पे जो भी एमकेएस वाले मात्रक है उनको किस में कन्वर्ट कर दो, सीजीएस में, यानी कि 1 किलोग्राम में ग्राम कितने हुए 1000 ग्राम, तो हमने किलोग्राम में जगह कितना लिख दिया 1000 ग्राम। 1 मीटर में सेंटीमीटर कितने हुए 100, तो 100 लिख दिया। सेकंड तो सेकंड दोनों में सेम है, तो उसमें कोई लिखने की हमें को ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकंड से सेकंड कैंसिल, ऊपर क्या बचेगा 9.8 इंटू 1000 इंटू 100, तो हो गया 9.8 की पावर 0। ठीक है, 100 की पावर 1 और 1 की पावर -2। अब किसी की भी पावर अगर 0 होती है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 1 के बराबर। ठीक है, उसका मान कितना हुआ 1 के बराबर हुआ। ठीक है, तो यहाँ आ गया हमारे पास 1000 की घात 0 बराबर 1,
इसी तरह से 100 की घात 1 तो 100 हो गया, और 1 की घात माइनस, अगर 1 की घात चाहे कुछ भी हो, 1 की घात चाहे कुछ भी हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो हो गया n2 बराबर 9.8 इंटू 1 इंटू 100 इंटू 1, तो कुल मिला के कितना हो गया 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सॉरी स्क्वायर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मान आया है ये किस में आया है, ये आया CGS पद्धति में। MKS में कितना था, MKS में था 9.8। ठीक है, MKS में कितना था 9.8 इसका मान था। ठीक है, चलिए आगे समझ में, बहुत सिंपल सा है। आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर क्या चेंजेस करना होता है, हर एक क्वेश्चन में आपका n1 का मान चेंज होगा, बाकी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सेम ही चलती रहेगी। और उसके साथ साथ में जो हम गाते लेते हैं A, B और C, उसका मान जो है वो भौतिक राशि क्या है उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अगर मान लो यहाँ बल होता तो बल के अकॉर्डिंग हमने क्या चेंज किया था, बल की विमा क्या होती है m1 L1 T-2, तो यहाँ पे m1 की घात भी कितनी, सॉरी ये A का मान भी कितना था 1 था। इसी तरह से सपोज करिए कार्य को कन्वर्ट करना तो क्या हो जाएगा m1 L2 T-2, तो इसका मतलब क्या हुआ कि A बराबर 1, B बराबर 2 और C बराबर -3। तो इस तरह से आप हर एक भौतिक राशि का एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्जन ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसकी विमा पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आए तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ी इसमें डिफ़िकल्टी आपको नहीं होनी चाहिए, आराम से इसका सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कम से कम 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो 6 नंबर आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, और आपको 6 नंबर का महत्व पता है, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होता है ये। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इसी का मैंने विमा पे बेस्ड क्वेश्चन लिया है कि अब हम इसमें ये शो करेंगे कि कोई फार्मूला जो दे रखा है वो फार्मूला सही है या गलत है, इसको हमें ज्ञात करना है, इसकी सत्यता की ज्ञात करना है, और किससे ज्ञात करना है, विमीय विधि द्वारा ज्ञात करना है। ठीक है, तो कोई भी आपको फार्मूला दे रखा होता है, जब मैंने आपको थ्योरेटिकल जो आपका वीडियो था उसमें पढ़ाया था तो मैंने एक बात कही थी कि किसी भी फार्मूले की सत्यता की अगर आपको जांच करनी है तो होना क्या चाहिए कि जो बराबर के दोनों तरफ के जो भौतिक राशियाँ हैं उन भौतिक राशियों की विमाएँ जो है वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर वो समान है तो इसका मतलब ये है कि वो जो सूत्र है या वो जो फॉर्मूला है वो सही है। ठीक है, होमोजेनिटी ऑफ जो डायमेंशन है वो उसके सिद्धांत पर बेस्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास है, दो दृढ़ आधारों के बीच तनी हुई L लंबाई वाली डोरी को कंपन कराने पर उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो सूत्र क्या है, n बराबर 1/2 L रूट में mg/m। ठीक है, जहाँ mg डोरी में तनाव, m डोरी की एकांक लंबाई का द्रव्यमान, सूत्र की सत्यता की जांच करो। अब आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई फॉर्मूला दे रखा है तो वहाँ पर जो सिंबल है वो क्या डिनोट करते हैं उस पर हमें ध्यान देना है। अब यहाँ पे जो कन्फ्यूजन आप हो सकता है वो क्या, स्मॉल m वाला। देखिए स्मॉल m को यहाँ क्या लिखा, डोरी की एकांक लंबाई में द्रव्यमान, तो इसका मतलब क्या है, यह है टोटल द्रव्यमान बटा लंबाई। ठीक है ना, तो यहाँ इसकी विमा जो है आप m1 नहीं होगी, इसको कि m1/L-1, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो ये विमाएँ निकालते समय ये नॉर्मली हम क्या करते हैं, m को सीधा द्रव्यमान लिखते हैं ना, लेकिन यहाँ m द्रव्यमान नहीं है, यहाँ डोरी की एकांक लंबाई में द्रव्यमान है। तो ये सब थोड़ी छोटी चीज़ें छोटी छोटी है, उस पर आप ध्यान देना। ठीक है, तो एक तरफ तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, एक तरफ तो है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति क्या होता है, 1/समय, तो उसकी विमा आराम से निकल जाएगी। दूसरी तरफ क्या है, लंबाई भी है L, द्रव्यमान m है, नीचे द्रव्यमान बटा लंबाई भी है और गुरुत्वीय त्वरण भी है। इन सब की विमा हमें अपने को पता होती है। ये विमा यहाँ रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो फाइनल विमा आएगी वो क्या आनी चाहिए, आवृत्ति की विमा के बराबर आनी चाहिए। अगर वो आवृत्ति की विमा के बराबर है तो इसका मतलब ये सूत्र जो है सही है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले आवृत्ति की विमा क्या होती है, 1/समय, तो 1/समय का मतलब क्या हुआ, m0 L0 T-1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। फिर आते हैं इस फॉर्मूले की विमा के ऊपर। ठीक है, तो फॉर्मूले में सबसे पहले आ रहा है L क्या है, लंबाई, तो लंबाई की विमा क्या हो गई, m0 L1 T-0। कई बार इसको सिर्फ L1 से भी डिनोट कर सकते हैं, बाकी सब जीरो हो तो उसको स्किप कर सकते हैं अपन, है ना। फिर है द्रव्यमान की विमा क्या हो गई, m1। g की विमा है गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, तो वेग बटा समय, तो वो हो जाएगा L1 T-2। इसी तरह से फिर है स्मॉल m, तो स्मॉल m की विमा क्या हो जाएगी,
लंबाई द्रव्यमान बटा लंबाई, तो क्या हो गया m1 l-1। इन सारी की सारी विमाओं का मान आप इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही हम इसमें रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 L1, अंदर क्या होगा रूट में m L1 और -2, ठीक है। एक सेकेंड में देख लेता हूँ पीछे, mg है ना, हाँ g की विमा क्या होगी L1 t-2, तो ये हो गई m1 और t-2। ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई है ना, तो इसमें क्या करना अपने को, ये जो विमा बनेगी ये रूट वाले में हो जाएगी m1, दूसरे में क्या जाएगा m1 और t-2, सॉरी L1 और t-2 ना, तो ये बन जाएगी हमारे पास, जैसे ये रूट वाली वैल्यू है ना वो लिख के बता रहा हूँ मैं आपको। ये हो गई m1 फिर L1 t-2 डिवाइडेड बाय m1 और L1 l-1, ठीक है। यही विमा आप देख लीजिए, ये किसकी है द्रव्यमान की, ये किसकी है L1 t-2, ये हो गई गुरुत्वीय त्वरण की, ठीक है। और ये कौन सा हो गया नीचे वाला, ये हो गई स्मॉल m की, स्मॉल m में क्या था द्रव्यमान बटा लंबाई, तो द्रव्यमान बटा लंबाई, ठीक है। यहाँ पे जो है ना एक ये -2 आ रहा है, ये t जो है वो प्रिंट होने से रह गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी। अब आप इसमें देखिए कि इस एक m से ये m क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये l किस में है माइनस में, ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, तो ये हो गया प्लस में, तो कितना हो गया एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, कुल मिला के 2, तो क्या बन गया L2। फिर है t-2, अब इसका जब रूट निकालेंगे तो क्या होगा, रूट का मतलब है घातें क्या हो जाती है 1/2 से गुणा हो जाती है, तो जैसे 1/2 से घातों को आप गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ये मिल जाएगा 1/2 L1 गुणा में L की पावर 1 और T की पावर -1, ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब L की पावर 1 और ऊपर भी L की पावर 1 है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा क्या T की पावर -1। T की पावर -1 को क्या लिखेंगे, जो 1/2 है तो क्या नंबर इसकी कोई विमा नहीं होती, तो T की पावर -1 को विमा क्या लिख सकते हैं m0 L0 t-1, और यही विमा किसकी आ रही थी, यही विमा आ रही है अपने पास आवर्ती की, तो इसका मतलब है m0 L0 t-1 आ रहा है, और इस पूरे फॉर्मूले को सोल्व कर रहे हैं तो भी क्या रहा है m0 L0 t-1। इसका मतलब है कि ये समीकरण जो है वो क्या है पूर्णतः सही है, यानी कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर आ रही है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन जो है हमारा सोल्व हो गया है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको विमा याद है या नहीं है, या विमा निकालना आता है नहीं आता किसी भौतिक राशि की, उस पर डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ें आपको आती है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो 2 मैं आपको क्वेश्चन विमाओं पे करा चुका हूँ, एक तो मात्रक पद्धति में कन्वर्जन करना, और दूसरा क्वेश्चन क्या था हमारा, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो था कि किसी भी भौतिक सूत्र है उस सूत्र की सत्यता की जाँच करना, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो इसमें, और कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो, तो आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं कमेंट करके, मैं आपके जो है कमेंट का वेट करूंगा, और अगर कोई आपकी प्रॉब्लम होगी तो उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। थैंक यू।